नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। 1 मई अर्थात साल का सबसे बड़ा एकादशी अर्थात मोहिनी एकादशी। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी तिथि का अत्यंत विशेष महत्व स्थान होता है और नाम से स्पष्ट है मोहिनी एकादशी। मोहिनी कौन है? मोहिनी भगवान विष्णु जी के अत्यंत मनोहारी स्वरूप हैं। दोस्तों, प्रत्येक महीने में 2 एकादशी होती हैं, जिसमें एक एकादशी शुक्ल पक्ष में पड़ती है और एक एकादशी कृष्ण पक्ष में पड़ती हैं। दोस्तों, एकादशी तिथि मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है। दोस्तों, जो ये मोहिनी एकादशी है यह 1 मई 2023 को हम मनाएंगे और मोहिनी एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। मोहिनी एकादशी जो तिथि प्रारंभ हो जाएंगे दोस्तों, वह है 30 अप्रैल 2023 8:28 में और इसका समापन होगा 1 मई 2023 रात 10:09 में। पारण आपको 2 मई को करना है और उपवास व्रत आपको 1 मई को रखना है। दोस्तों, जो मोहिनी एकादशी है शास्त्रों में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान बताए गए हैं, क्योंकि मोहिनी एकादशी के कारण ही अर्थात मोहिनी स्वरूप के कारण ही भगवान शंकर की इस संसार में सुरक्षा हो पाया था। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोहिनी एकादशी की व्रत कथा बताऊंगा। ऐसा माना जाता है कि जो भी जन अगर मोहिनी एकादशी की व्रत को और मोहिनी एकादशी की कथा को ध्यान से सुन ले तो ऐसे व्यक्ति की बेड़ा पार हो जाते हैं। अर्थात दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मोहिनी एकादशी की कथा श्रवण मात्र से व्यक्ति की मनोकामना की पूर्ति होती है। बिना मांगे ही सब कुछ मिलना शुरू हो जाते हैं, कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती। तो अगर आप भी भगवान विष्णु को दिल से मानते हैं, उनके प्रति थोड़ी बहुत आस्था है, तो कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु या श्री हरि विष्णु या फिर कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगा कि वो आपके घर में जाएं, आपके सभी दुखों को, आपकी सभी परेशानियों को दूर करे। तो आपको भी इस कथा को ध्यान से सुनना है। इस कथा के श्रवण मात्र से व्यक्ति की गरीबी मिटती है, व्यक्ति की दरिद्रता समाप्त होती है और जो साधक इस कथा को सुनते हैं उसे मृत्यु के बाद परम धाम की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहे हैं। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। वीडियो को लाइक करना न भूलना। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रवती नाम की एक नगरी में धूति नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। राजा का नाम क्या था? धूतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहां धन्य धन से संपन्न पुण्यवान धनपाल नाम का वैश्य रहता था, अर्थात व्यापारी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु जी के परम भक्त थे और उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि सब बनवाए। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे। किसके 5 पुत्र? वैश्य धनपाल के 5 पुत्र थे, जिसका नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से जो 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि था वह बहुत बड़ा महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था और जो ये धृष्ट बुद्धि नाम के उनके 5वें पुत्र थे, ये निरंतर वैश्यावृत्ति, दुराचारी मनुष्य थे उनके संगति करते थे, जुआ खेलते थे, पर स्त्री के साथ भोग विलास करते थे, मंद मांस का सेवन करता था। इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार के कुकर्मों और पिता के धन को नष्ट करना शुरू कर दिए। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर के उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। अर्थात दोस्तों, जो धनपाल नाम का वैश्य था वो अपने पुत्र को अपने घर से बाहर निकाल दिए। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसके साथ छोड़ दिया। अर्थात जो वैश्य के दुराचारी साथी थे, वैश्य थे, उस सब दृष्ट बुद्धि के साथ छोड़ दिए। अब वह भूखा प्यासा से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख पाया तो चोरी करना सीख गया। कथा ध्यान से सुनिए, ये तारण तारणी कथा है। एक बार वह पकड़ा गया चोरी करते हुए, तो वैश्य का पुत्र जानकर के चेतावनी देकर के लोगों ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि इनके पिता बहुत बड़े धर्मात्मा थे।
मगर जब ये दूसरी बार फिर से पकड़ में आया, चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो राजा के आज्ञा से इस बार इसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में इसे अत्यंत दुख दिया गया और बाद में राजा ने इसे नगरी से निकालने का आदेश दिया। इसे नगरी से निकाल दिया गया और ये वन में फिर जा करके ये जो है नगरी से निकालने के बाद वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। कथा ध्यान से सुनिए। कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़े अर्थात धृष्ट बुद्धि पर पड़े तो उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए जिससे मैं इन पापों से मुक्त हो जाऊं। उसके दिन वचन को सुनकर के मुनि प्रसन्न होकर के कहा कि तुम बैसाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी नाम का एकादशी व्रत करो, इससे समस्त तुम्हारे जो पाप हो नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुन करके वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताए गए विधि के अनुसार ही व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठ करके विष्णु धाम को गए। अतः इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं, इसलिए हमें एकादशी की व्रत जरूर रखना चाहिए। तो कहते हैं कि इस व्रत को पढ़ने से, इस कथा को पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा बैसाख मास के जो एकादशी, इस कथा को सुनने से 1000 गौदान की पुण्य की प्राप्ति होता है। और ऐसा माना जाता है कि इस बैसाख मास के एकादशी दिन दान पुण्य देने में अगर आप समर्थवान हैं तो आप अपने समर्थ अनुसार दान पुण्य जरूर दीजिए। अगर इस दिन जो भी चीजों का दान करते हैं, वस्तु का दान करते हैं, वह अक्षत हो जाते हैं और आगे चल करके आपको प्राप्त होते हैं। दोस्तों, धर्म के 4 चरण कहे गए जिसमें कलयुग में केवल एक ही चरण है अर्थात दान रह गए हैं। जैसा भी हो आप अपने समर्थ अनुसार जो भी आपको बन पड़े दान जरूर करें। दान से इस लोक में आप सुख भोगते भोगते मृत्यु उपरांत आपको परम धाम की प्राप्ति होती, वहां पे भी जा करके आपको सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी दिन क्या करना चाहिए, इस वीडियो में एकादशी दिन किए जाने वाले उपाय बता दूं ताकि आपके जीवन में ये आपको खूब सारा तरक्की देंगे। सर्वप्रथम जान लेते हैं कि एकादशी के दिन क्या क्या करना चाहिए। तो इस दिन सुबह जल्दी उठ करके नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए और तुलसी के पौधे में आपको जरूर जल चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु के सामने व्रत और दान का संकल्प लेना चाहिए और दिन भर कुछ नहीं खाना चाहिए। संभव हो सके तो आप जो है कुछ भी ना खाएं और आप अगर समर्थवान नहीं है तो फलाहार ले सकते हैं, लेकिन अन्न और चावल का त्याग करना है। और दिन में मिट्टी के बर्तन में पानी भर करके दान जरूर करना है। किस प्रकार के दान करना है, आप मिट्टी के बर्तन में पानी भर लीजिए और जैसे कि जहां पे पशु का आना जाना लगे हो, पक्षियों का आना जाना लगे हो, वहां पे भर करके रख दीजिए। अगर एक बूंद भी पशु पक्षी या फिर कोई भी जानवर आपके द्वारा रखे गए मिट्टी के बर्तन में जो पानी पी ले तो समझ जाना दोस्तों आप तरेंगे, आपके 7 पीढ़ी भी तर जाएंगे और आपको जीवन में किसी भी वस्तु का भाव नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, धन देने का अधिकार माता लक्ष्मी को है, लेकिन किसके किस्मत में कितना धन देना है ये निर्णय भगवान विष्णु करते हैं, इसलिए इसे जगत का पालनहार कहे गए हैं। इस दिन किसी भी मंदिर में जाकर के भोजन या फिर अन्न का दान जरूर करना चाहिए और सुबह शाम तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए और तुलसी की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। तुलसी की इस दिन परिक्रमा आपको जरूर लगाना है और शाम को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधि विधान से आपको बन पड़े तो पूजा जरूर करना चाहिए। इसके बाद इस दिन क्या ना करे, तो इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह देर तक के नहीं सोना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, घर में किसी तरह का वाद विवाद क्लेश करने से बचना चाहिए। लहसुन प्याज अन्य तामसिक जो चीज है इनके सेवन करने से बचना चाहिए। किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। क्या है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं गुटखा वगैरह खाते हैं, तंबाकू या फिर सिगरेट वगैरह का उपवास के दौरान भी सेवन करना शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग करते हैं। तो इन सारी चीजों से बचना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है।
ईमानदारी से काम करना है और गलत काम से बचना है। चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 ऐसे एकादशी दिन किए जाने वाले उपाय बता दूं, जिस उपाय से आप स्वयं तरेंगे, आपके साथ आपकी पीढ़ी भी, आपके पूरे परिवार भी तर जाएंगे। और अगर किसी भी वस्तु का भाव, मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रहे, धन का कमी है, वह भी दूर हो जाएंगे। तो एकादशी दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने गाय का घी का दीपक प्रज्वलित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर के सभी सदस्यों में जो अगर आपसी शत्रुता भाव हो वह प्रेम भाव में बदल जाएंगे। घर में सुख शांति बनी रहेंगी और आपके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा। ये उपाय जरूर करना दोस्तों। बहुत ही साधारण उपाय है लेकिन इसके प्रभाव बहुत तीव्र है। 7 परिक्रमा करते हैं तो आपको 7 लोक की पुण्य के बराबर फल की प्राप्ति होगा। पीपल पर भगवान विष्णु का वास होता है, तो हो सके तो इस दिन जो है, यदि आप जो है कर्ज से परेशान हैं तो एकादशी दिन पीपल के वृक्ष पर मीठा जल चढ़ाएं। कर्जे के भार से परेशान है तो पीपल के वृक्ष पर आपको मीठा जल चढ़ाना है और शाम के समय दीपक प्रज्वलित जरूर करना है। इस उपाय से शीघ्र ही आप लोगों की कर्जा चुकाने में समर्थवान हो जाएंगे, अर्थात माता लक्ष्मी आपकी मदद करेंगे, भगवान विष्णु मदद करेंगे, किसी न किसी माध्यम से आपके कर्जा दूर होंगे। तीसरा प्रयोग, इस दिन तुलसी की जड़ पर सिंदूर जरूर, थोड़ी सी मात्रा में सिंदूर जरूर चढ़ाना, तुलसी की जड़ पर डालना। इससे मनोरथ की पूर्ति होता है। कोई भी इच्छा, दबी हुई इच्छा हो, वह इच्छा पूर्ण हो जाएंगी। अंतिम उपाय दोस्तों, इस दिन गाय को गुड़ और चना जरूर खिलाना। इस दिन गाय को गुड़ और चना खिलाने से कई हजार स्वर्ण मुद्रा दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि गौ सेवा भगवान स्वयं कृष्ण ने किए हैं, भगवान विष्णु ने किए हैं और गोलोक में गौ की ही पूजा होती है। गौ को लक्ष्मी कहा जाता है। गौ के रोम रोम में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन गाय को गुड़ और चना जरूर खिलाना। हो सके तो इस दिन शहद चुपड़ा रोटी अगर गाय को खिलाते हैं तो दोस्तों आपके पुण्य अक्षत हो जाते हैं, समाप्त न होने वाला हो जाते हैं। और आपके जो भी इच्छा है, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहे हैं, किसी भी प्रकार का केस है, किसी भी प्रकार की जीवन में समस्या चल रही है, वह सारे समस्या स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि मेरे वीडियो के माध्यम से बताए गए उपाय से आपका भला जरूर होगा दोस्तों। ये उपाय आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। इसी आशा के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा, जैसे कि आप व्रत रखे हैं तो इस दिन कम बोलना और कोशिश करना, मैं जो उपाय बताऊं इस उपाय को गुप्त रखना, इससे आपको अत्यधिक लाभ मिलेंगे। और इस दिन अगर आपके घर में श्री यंत्र है तो श्री यंत्र को दूध से नहला करके दूध का छींटा पूरे घर में मार देना, आपकी किस्मत यूं ही चमक जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। तो दोस्तों बस आज की जानकारी इतना ही। मैं जल्द जुड़ूंगा आप सभी से किसी नए और अच्छे जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।